हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार दारोगा भर्ती 2025 1799 पदों के लिए फाइनली 26 अक्टूबर तक ही आपका फॉर्म भरवाया गया। और देखिए, इसमें कोई भी आपको डेट एक्सटेंड नहीं किया जाता है, रेयर केस में ही डेट एक्सटेंड किया जाता है। और यहाँ पे भी वही चीज़ें देखने को मिली कि आपका डेट एक्सटेंड नहीं किया गया। बिहार एसएससी जैसा ये आयोग नहीं है कि 4 महीने 5 महीने आपका फॉर्म भरवाएगा। तो काफ़ी इनका वर्क शैली जो है ना वो अच्छा होता है। टाइम से इनका एग्जाम लेना, हर प्रक्रिया कराना। और इसी बीच देखिएगा तो हम लोग यहाँ पे टोटल जो फॉर्म फिलअप हो चुका है लास्ट डेट में 26 अक्टूबर को, यानी कि एक तरीके से टोटल फॉर्म का रजिस्ट्रेशन जितना हुआ है वो डाटा आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि रिकॉर्ड स्तर पे फॉर्म होता है, लेकिन जितने लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं क्या वो सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं, और जितने लोग भी फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं क्या वो सभी एग्जाम में अपीयर हो पाते हैं। इन सारे रेशियो को भी हम लोग देखने वाले हैं, और उस हिसाब से एक सीट पे अभी कितना फाइट होने वाली है। तो रियल फाइट क्या होगी वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और एक और चीज़ कि आयोग अपना कार्यशैली के लिए जाना जाता है, और परीक्षा तिथि भी आपकी जो जारी हो चुकी है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कब आपका परीक्षा होने जा रहा है। लेकिन इससे ज़रूरी है कि आप स्टडी कर रहे हैं अच्छे से कि नहीं, आपका सिलेबस कितना तैयार है, क्या आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। यहाँ पे आपको बता दें साथियों कि चाहे आप इस दरोगा पद के लिए अप्लाई किए हो या बिहार एसएससी या किसी भी कंपटीशन के लिए आपने फॉर्म भरा है, तो ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और टेक्स्ट बुक के तरफ से महापर्व सेल लाइव हो चुका है, जिसमें आज से 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच आपको महापर्व सेल का ऑफर मिलने वाला है, जिसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आप केवल 351 रुपये और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स केवल 439 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है SBYA। और जैसे ही SBYA यूज़ करते हैं तो इंस्टेंटली आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाइए। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए, पहले हम यहाँ पे टोटल फॉर्म ही बताते हैं, नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर वीडियो लंबा हो गया, ये हो गया। क्योंकि जिनको अगर यहीं से स्किप करना होगा देख करके तो वो लोग जा सकते हैं, लेकिन जिनको पूरी जानकारी चाहिए वो अंत तक वीडियो देखिएगा। देखिए, ये टोटल रजिस्ट्रेशन ID ये 26 अक्टूबर के लास्ट टाइम का है। जैसे कि 12 बजे तक फॉर्म भराता है, 11:59 तक, और उसके कुछ देर पहले का है, मतलब कि मुश्किल से इसके बाद 1000 से ज़्यादा फॉर्म नहीं गिरा होगा। तो ये डाटा देख लीजिए, ये 8 आपका ये कोड वाला अंक है। यहाँ से देखिएगा तो ये डबल अंक ले लीजिए, और ये यहाँ से ले लीजिए, ये यहाँ से, ठीक है। यानी कि ये 14 लाख हो गया, ये 28,000 हो गया, ये 676 हो गया। टोटल आवेदन की बात करें यानी कि रजिस्ट्रेशन की, तो 14,28,676 इतने अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया लास्ट टाइम में, और इसका डेट ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, तो इसके बाद कोई नहीं किए होंगे। इसको मोटा मोटी मान के चलिए कि 14,29,000 समथिंग मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि 14,30,000 इसको लेके चलिए राउंड फिगर में, तो 14,30,000 यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो क्या सबके सब फॉर्म भरे होंगे? बिल्कुल नहीं। इसमें से कई लोग रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करते हैं, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नंबर तो ऑलरेडी जनरेट हो गया है, तो संख्या तो बढ़ेगा नहीं। उसके बाद कई लोगों का मिस्टेक हो जाता है तो कैंसिल करके फॉर्म दोबारा भरते हैं, कई लोग तो फाइनल सबमिट नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें ये इतना आवेदन जाएगा नहीं, भले रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये सभी अपीयर होंगे? तो ये भी सही नहीं है। मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूँ। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ 1275 पदों के लिए जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, और जब उसमें रिजल्ट आपके जारी किए गए तो देखिए सारा आंकड़ा दिया गया था कि यहाँ पे जो उस समय भी 1275 के समय भी लगभग 13.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ था, और इस बार उससे कहीं 1.25 लाख ज़्यादा आवेदन हुआ है। यही अंतर है, वैकेंसी में दोनों में अंतर है। 1275 थी उस समय, अभी 1799 पदों के लिए है। बट यहाँ पे लिखित परीक्षा में देखिएगा तो 5,36,754 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे परीक्षा में, ठीक है। यानी कि एडमिट कार्ड तो बहुत लोगों का जारी होता है, लेकिन सम्मिलित कितना हुए? तो 5,36,000। अब जो 14 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है, 14,30,000 समथिंग, इसमें से भी सभी लोग आवेदन सबमिट नहीं किए होंगे, या कई लोग मल्टीपल आवेदन किए होंगे कैंसिल करने के बाद। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे देखिए, अगर 7 लाख भी अभ्यर्थी अपीयर होते हैं या 8 लाख भी अभ्यर्थी अपीयर होते हैं, तो उसके अनुसार पर सीट कितनी फाइट हो सकती है। इसके लिए मैं आपको बता दूं
तो देखिए यहाँ पे आपको बता दें साथियों कि 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन किसके लिए होता है, मेंस में जाने के लिए। यहाँ पे 1799 वैकेंसी, 1800 मोटामोटी मान लीजिए, लगभग 36,000 प्लस यहाँ पे अभ्यर्थियों का प्रीलिम्स में रिजल्ट होगा। तो पर सीट के हिसाब से देखिए, अगर 8 लाख भी अपीयरेंस यहाँ पे जाती है, जो कि मुझे लगता है कि इससे कम ही रहेगा, 7 से 8 के बीच में ही अपीयरिंग रहेगा, 7 से 8 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे परीक्षा में, भले फॉर्म कितना भी लोग भर दें। तो एक सीट पे यहाँ पे लगभग 22 अभ्यर्थियों का, यानी कि 22 अभ्यर्थियों पे एक सीट आ रहा है, यानी 21 अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं होगा और एक अभ्यर्थी का इसमें से रिजल्ट होगा। तो यानी कि एक सीट पे 22 अभ्यर्थी हैं। लेकिन क्या ये रियल फाइट होता है? तो रियल फाइट नहीं होता है। सभी 7 से 8 लाख अभ्यर्थी कंपटीशन नहीं देते हैं। मुश्किल से 1 से 1.5 लाख जो अभ्यर्थी होते हैं, 2 लाख अभ्यर्थी होते हैं, उन्हीं के बीच में रियल कंपटीशन होता है। तो फॉर्म देख करके भी पैनिक नहीं होना है। भले ही ये अपने इतिहास का रिकॉर्ड स्तर ब्रेक कर चुका है आवेदन, क्योंकि 14.5 लाख, मान चलिए 14,30,000 के आसपास आवेदन हुआ है। हालांकि 1275 जब था उस समय भी 13.5 लाख हुआ था। लेकिन आपने अपीयरेंस देखा कि 5,36,754 अभ्यर्थी अपीयर हुए थे। तो यहाँ पे मोटा मोटी हमने लगभग 2.5 लाख ज़्यादा लिया है कि चलिए 8 लाख भी अगर यहाँ पे अपीयर होते हैं, उस हिसाब से भी 36,000 अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट जारी किया जाएगा मेंस के लिए, उसमें केवल 22 अभ्यर्थी ही एक सीट पे दावेदार कर रहे हैं, जिसमें रियल फाइट सभी 22 के 22 अभ्यर्थी नहीं देंगे। यानी कि 2 लाख अभ्यर्थियों के बीच ही, 1.5 लाख अभ्यर्थियों के बीच ही रियल फाइट होगा। इसलिए आप लोग तैयारी करें। 18 और 21 2 डेट आपको निकल के आ रहा है। मल्टीपल शिफ्ट में यहाँ पे एग्जाम होने जा रहा है आपका जनवरी में। तो लिमिटेड समय है, मुश्किल से 75 दिन 70 दिन आपके पास समय है। जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए, सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और एक सीट अपना कंफर्म कर लीजिए। बाकी अन्य कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।